सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब एसबीआई जे के फाइनल रिजल्ट को लेके ना बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट है, बिकॉज इसका एक्चुअली में जो रिजल्ट है वो जरूरत से ज्यादा डिले हो चुका है। कुछ ज्यादा ही डिले हो चुका है। अब पर इसमें कुछ लोगों की ये थ्योरी लग रही है इस समय कि भैया पहले आरआरबी का फाइनल रिजल्ट आना है, आरआरबी पीओ का, इस वजह से इसका रिजल्ट डिले करा जा रहा है। क्योंकि अभी से कुछ समय पहले आईबीपीएस का आपने वो नोटिस देखा होगा जहां पे आईपीएस ने बोला था कि पहले ऑफिसर कैडर के रिजल्ट्स आएंगे, फिर क्लरिकल कैडर के आएंगे। पर उस लेटर में साफ साफ ये लिखा था कि इस साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 2027 इस फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जाम्स होंगे, मतलब अब जो मार्च के बाद अप्रैल से जो एग्जाम स्टार्ट होंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उनमें पहले ऑफिसर्स आएंगे, फिर आपके क्लरिकल कैडर का आएगा। तो जहां तक है मुझे लगता है कि भैया वो चीज तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही होगी। ठीक है, बट अगर वो हो भी रही है तब भी क्या हो सकता है। देखो मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, एसबीआई जे का जो रिजल्ट है मुझे लगता है वो किसी और पर्पस की वजह से डिले हो रहा था, और वो मेन पर्पस था इनकी थर्ड वेटिंग लिस्ट। बिकॉज हर साल एसबीआई जे मतलब क्लरिकल कैडर में 3 वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, और जब तक थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं आती हर साल ही आपका रिजल्ट उसके बाद आता है। मतलब अगले साल का रिजल्ट तभी आता है जब एसबीआई जे अपना थर्ड वेटिंग लिस्ट निकाल देता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि एसबीआई ने फाइनली अपना थर्ड वेटिंग लिस्ट आउट कर दिया। इस वजह से मुझे अब लग रहा है ये वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी गतिविधियां, वो सारी चीजें जो हो सकती थी वो हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि भैया एसबीआई में लंच ब्रेक होता है, एसबीआई कह रहा है लंच के बाद आना। भैया देखो, मजाक वाली बात तो ठीक है, पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग आना चाहते हैं, पहली बात उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत करना, आदर सम्मान करना आपके ऊपर है। और अगर आपको लग रहा है कि एसबीआई जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन, सो रहा है या आराम कर रहा है, तो भैया बैक एंड में आप देख रहे हैं कि एसबीआई के इतने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। पहले एसबीआई सीबीओ आया, फिर उसके बाद एसबीआई का सेकंड वेटिंग लिस्ट, अभी थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आ चुका है। मतलब एसबीआई में रिजल्ट्स के मामले में डिले नहीं हो रहा है। हाँ, जो नया अभी लेटेस्ट एसबीआई जे हो रहा है उसका रिजल्ट जरूर डिले हुआ है, पर उसमें मुझे ये लग रहा है क्योंकि अभी बहुत सारी मैन पावर, वर्क फोर्स है ना, बहुत सारी एचआर की बहुत सारी एक्टिविटीज बैंक के अंदर चल रही हैं, जिस वजह से अभी हमें थर्ड वेटिंग लिस्ट देखने को मिला है। तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली अब आप देखेंगे बहुत आने वाले जल्दी ही समय में आपको एसबीआई जे का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर दूसरी थ्योरी सही होती है कि भैया आरआरबी के बाद एसबीआई का रिजल्ट आएगा, तो देखो आरआरबी पीओ का आपने देख ही लिया, सबसे पहले फटाक फटाक से इसका प्रीलिम्स हुआ, उसका रिजल्ट मेंस, और मेंस के जस्ट बाद आपने देखा जैसे ही स्कोर कार्ड, वो फेल वाले बच्चों का स्कोर कार्ड आया, उसके जस्ट आते के साथ ही इन्होंने इंटरव्यू का कॉल लेटर निकाल दिया, और 4 दिन, मात्र 4 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यूज चालू कर दिए। तो इस बार जो आईबीपी आरआरबी पीओ में इन्होंने जो स्पीड दिखाई है उसको देख के सबको समझ आ रहा है कि इस बार आरआरबी पीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो लिटरली बहुत ज्यादा जल्दी आने वाला है। तो चाहे आरआरबी पीओ के रिजल्ट के बाद आए या फिर एसबीआई जे सबसे पहले आ जाए, हर केस में आप देखेंगे एसबीआई जे का रिजल्ट बहुत जल्दी आता। जो मेरा मानना है, क्या मेरा मानना है आरआरबी पीओ की वजह से डिले हो रहा है? नहीं भाई, मेरा मानना है कि एसबीआई जे का जो फाइनल रिजल्ट है वो थर्ड वेटिंग लिस्ट की वजह से डिले करा जा रहा था, क्योंकि थर्ड वेटिंग लिस्ट आनी थी जो अब आ चुकी है। तो अब किसी भी दिन आपको एसबीआई जे का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी मेरा एक सिंसियर एडवाइस आपको क्या रहेगा कि भैया रिजल्ट आता रहेगा। अभी जो जो एग्जाम हो चुका है उसके रिजल्ट के ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो कि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी को लगातार करते चलो। अभी मेन प्रॉब्लम बच्चों के मन में क्या है कि भैया कोई भी एग्जाम नहीं है तो प्रिपरेशन करने में मन नहीं लग रहा। यही वो समय है आने वाले 5 से 6 महीने जब बिना नोटिफिकेशन के तुमको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अभी बहुत सारे बच्चे जो नहीं भी कर रहे होंगे, पर वही बच्चे देखना इस साल 2026 में सिलेक्ट होंगे जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के तुम सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस समय तैयारी कर लो। इंग्लिश की तैयारी उस नेक्स्ट लेवल पे मैं करा रहा हूं, चाहे पेड बैच हो या यूट्यूब के ऊपर हो। भैया यूट्यूब के ऊपर आपको रीडिंग की क्लासेस मिल रही हैं, भैया आपको वोकैब की क्लासेस मिल रही हैं जहां पे मैं 10,000 वोकैब के वर्ड्स की मैंने सीरीज स्टार्ट करी है। इसके अलावा ग्रामर की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए ऐसा हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए कि आप एक्चुअली में पढ़ाई करने लगो। देखो यार, मन चंचल होता है, पर मन को सही जगह लगाना, सही प्लेस पे लगाना, तैयारी करना, ये मुश्किल काम है। तो मन को अपने कंट्रोल में रहो, चीजें बेहतर हो रही हैं और शानदार हो सकती हैं। तो रिजल्ट जो अभी आपके हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल मत करिए, क्योंकि मेरा हमेशा से एक मानना है कि यू ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। भैया आपके हाथ में जो भी चीज है उसको कंट्रोल करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ये रिजल्ट अब जो भी होगा आपके हाथ से निकल चुका है। मैं मानता हूं एंजाइटी होगी, परेशानी होगी, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, बेचैनी हो रही है, चिंता हो रही है, सब ठीक है।
बट अगर आप इस समय पढ़ नहीं रहे हैं तो हर दिन पर दिन आप बाकी सारे बच्चों से पीछे जा रहे हैं। तो मेरा हाईली आपको एडवाइस रहेगा कि इतनी शानदार क्लासेस यूट्यूब के ऊपर हो रही हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग सब कुछ आपको मैं यूट्यूब एंड पेड बैच में दे रहा हूं। तो कुछ भी और चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पूरी मेहनत करेंगे, या 2026 को अपने सिलेक्शन का साल बनाना है तो बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, इस साल सिलेक्शन लेना है। बाकी कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या मानना है, रिजल्ट कब तक आएगा, तुम्हारे कमेंट का वेट रहेगा।